तुझे कुछ नया सीखना चाहिए समय के हिसाब, सब कुछ बदल रहा है, तू खुद को कब बदलेगा। और हमें करना बहुत कुछ है लेकिन सीखना कुछ नहीं है। अगर तेरा कोई पर्पस नहीं है तो तू जिंदगी में, और मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता लेकिन उसके आसपास। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन लड़कों के लिए है जो करना तो बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन डर लग रहा है, घबरा रहा है कि भाई मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और मैं क्या ऐसा करूं जो मेरी थोड़ी सी अर्निंग भी अच्छी हो और मैं थोड़ा सा अपने लाइफ में सही रास्ते पे चल पाऊँ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में। अगर आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ चुके हो, तो ये वीडियो आप स्किप करके निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पहले कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। आओ बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई करना तो बहुत कुछ है लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा है। तो देखो, मैं अपना अनुभव बताने वाला हूं क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी आप जैसा ही हूँ। जो अभी आप फील कर पा रहे हो तो करना तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो इसमें क्या क्या गिल्टीज फील आती है। मानो कि मुझे बुक्स पढ़ना नहीं आता है, अब मुझे बुक्स पढ़ना सीखना है, तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा। हम लोगों से पूछेंगे, राय लेंगे, समझेंगे जो भी चीज़ हमें करनी है। बहुत से लोग सही राय देगा, बहुत से लोग गलत राय देगा, बहुत से लोग ये कहेगा कि ये तेरी बस की नहीं है, तेरे खानदान में किसी ने नहीं करा तो तू कैसे कर लेगा भाई। बहुत से लोग अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद में बैठो, खुद से सवाल करो कि तू किस लायक है। अब जैसे कि मैं हूँ, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद से बैठ जाता हूँ अकेले में, कोई नहीं होता मेरे पास, खुद से सवाल करता हूँ, गौरव तू किस लायक है, तू क्या कर सकता है, तू क्या क्या सीख चुका है, या तुझे क्या चीज़ बनना है, तुझे क्या लाइफ में करना है, तेरा लाइफ का जीने का पर्पज़ क्या है। और अगर तेरा कोई पर्पज़ नहीं है तो तू जिंदा क्यों है फिर। अब ये थोड़ी सी आपको अजीब फील होगा कि यार मतलब ये क्या बात हुई, जिंदा क्यों है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप समय के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आपकी ज़िंदगी ब्लॉक हो चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नई गाड़ी को आप ला के घर में खड़ी कर दो, उसको यूज मत करो। नई बाइक, कोई भी चीज़, नई बाइक कार ला कर घर में खड़ी कर दो, उसको यूज मत करो। अब 1-1.5 साल बाद देखो उस गाड़ी की क्या हालत हो, खंडर बन जाएगा, वो रखे रखे ख़त्म हो जाएगा। तो यही हाल हमारा इस दिमाग का भी होता है। जब हम कुछ नई चीज़ें नहीं सीखते हैं ना, और हमें करना बहुत कुछ है लेकिन सीखना कुछ नहीं है, तो भाई फिर हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमें एक्चुअल में पहुँचना है। मानो कि मुझे यूट्यूबर बनना है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी कोई बच्चों जैसी खेल नहीं। इसके ऊपर मैंने रातों को मेहनत की है, कैमरे के सामने बोलना सीखा है, उसके बाद मैं आज खुल के बोल पाता हूँ, हंस लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कैमरे के सामने आप बोलने में। मुझे बिल्कुल भी मन में हिचकिचाहट नहीं होती है कि अरे यार मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हो तो पहले उस चीज़ के बारे में सीखो, और सीखने के लिए आजकल यूट्यूब, गूगल जिंदाबाद। गूगल बाबा है ना, जो सवाल पूछोगे सब जवाब देगा, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। उनको सुनना पड़ेगा, उनकी किताबें पढ़नी पड़ेगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि यार उनने ऐसा कैसे क्या किया जो वो आज यहाँ पे पहुंचे, और मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता लेकिन उसके आसपास। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान के आसपास पहुंच गए ना तो वो बहुत बड़ी सफलता होती है। तो आपको उन लोगों को सच में फॉलो करना पड़ेगा, आप जिनकी तरह बनना चाहते हो, जिनकी तरह आप चाहते हो मेरी लाइफ स्टाइल भाई ऐसी होनी चाहिए। आस पड़ोस में देखते हो ना, अरे यार उसकी लाइफ तो मस्त है यार, मेरी तो खराब हुई पड़ी यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, सब कुछ हालत खराब हुई पड़ी है। लेकिन ये देखो ना कि अगर कोई बंदा सक्सेस है तो उसने कितनी मेहनतें करी है, उसने कितना उसमें एफर्ट्स दिया है, वो ऐसे थोड़ी आगे बढ़ गया यार, बहुत मेहनतें करी होगी मेरे हिसाब से। अगर कोई बंदा किसी मुकाम पे है, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर अपना बिजनेस कर रहा हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं खुद का ही दे रहा हूँ। अगर मैं आज ये सोचूं कि भाई मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, तो शायद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही है, मेरा एक काम भी है छोटा सा, वो भी ठीक चल रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझे लगा मुझे कुछ नया सीखना चाहिए समय के हिसाब से। सब कुछ बदल रहा भाई, तू खुद को कब बदलेगा? बात तो सही है। आपका फोन है, फोन सबके पास है, हर 6-7 महीने में पता है क्या बोलता है? सॉफ्टवेयर योर अपडेट। हर 6 महीने में फोन अपडेट मार रहा है और हम खुद को कर ही नहीं रहे अपडेट, हम उलझे पड़े हैं एक मई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, जो काम आप कर रहे हो उसे करते रहो। उसे करते के साथ साथ आपके पास दिन में 3-4 घंटे अगर नहीं है तो रात में तो है, रात में निकाल लो। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, पता है रात के 3 बज रहे हैं। अब रात को 3 बजे बनो, कल सुबह मेरी 8-9 घंटे की ड्यूटी भी है, फिर घर में सारे काम मैं खुद करता हूँ। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप नहीं उस मुकाम तक पहुंच जहां भी आप पहुंचना, फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे, यार करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा। अरे भाई ये सब बाद में सोचना, स्टार्ट तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। हाँ, अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना। अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद करना। अगर आपने बगैर रिसर्च के कूद पड़े तो ध्यान रखना डूबोगे। अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता तो समुद्र में छलांग नहीं मारना, लगाना ही मत छलांग। अगर आपको लगता नहीं मैं तो लगाऊंगा छलांग, कि पहले थोड़े रुपए इन्वेस्ट करके देख लो, उसके बाद ज्यादा करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से हो ही नहीं रहा और करना भी बहुत कुछ है, बहुत से मन में सवाल उठता है ना, अरे मुझे तो ये करना है भाई, और लेकिन हो भी नहीं रहा। अब इस कंडीशन में क्या करोगे? खुद में बैठो, शांत हो जाओ, पेन कॉपी लो, खुद से सवाल करो, तू कौन है, किस लायक है, क्या करना चाहता है, तेरा जिंदगी का मकसद क्या है, तुझे कहाँ तक पहुँचना है, कितने हजार रुपए महीने तक कमाने हैं, तेरी थिंकिंग में क्या चल रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, खुद से सवाल करो। और घर में अगर आईने हैं तो आईने के सामने खड़े हो खुद से बातें करना शुरू कर दो। लोग थोड़े बहुत पागल कहेंगे कि हाँ भाई ये तो पागल हो लिया, क्योंकि जब भी आप कुछ नया काम करते हो ना, आस पड़ोसी ना आपको अजीब सा मतलब बिहेव करते हैं, तो ये क्या कर रहा है। तो ये चीजें आपके अंदर होने वाली है, ये तो सच है। या जब भी आप कुछ नया करोगे तो लोग आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। घर वाले खिलाफ, बाहर वाले छोड़ो तो घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जिससे खुद का नुकसान हो, आस पड़ोसियों का नुकसान हो, घर वालों का नुकसान हो। अगर आप बिल्कुल सही काम सोच चुके हो, नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे यही करना है और मुझे इसी में आगे बढ़ना, लेकिन मेहनत बहुत है, तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे दोस्त सहारे लो, रिश्तेदार सहारे लो, घर नहीं, करना खुद पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर अपने सपनों का दफन कर दो, फिर सोचो ही मत उसके बारे में, फिर जैसी लाइफ कट रही काटते रहो, फिर अपने आप को परेशान मत करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो करूंगा, करना क्या यही नहीं पता, मतलब रास्ते पे चल तो रहे लेकिन जाना का पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, कहाँ पहुंचोगे आपको पता है? जब रेलगाड़ी एक स्टेशन से छूटती है तो उसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, अगला स्टेशन। अब ये थोड़ी है कि वो जा ही रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, उसको पता होता है ना कि भाई मैं यहाँ से खुला हूँ और मुझे इस टाइम में यहाँ पहुँचना है। तो यही आपको भी अपनी ज़िंदगी का गोल पता होना चाहिए, भाई मुझे इतने टाइम में ये काम यहाँ पहुँचना है। हाँ गाड़ी लेट हो सकती है लेकिन पहुँचेगा जरूर। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेट सक्सेस मिले, आप उस काम में जल्दी परफेक्ट ना हो पाओ, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन पहुंचोगे जरूर। क्योंकि यही सेम चीज रेलगाड़ी के साथ भी होती है। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो अक्सर गाड़ी लेट होती है, और इंडिया में तो ये है ही, लेट तो होनी है, लेकिन वो पहुंच जाती है, वो बीच में नहीं छोड़ती है कि हाँ यार रास्ता बत्ती हो नहीं रही, चली मैं यहाँ से वापसी चल रहा हूँ। वो वापसी नहीं जाती है, मंजिल तक पहुंचती है। तो आपको भी ये चीजें सोचनी पड़ेगी, यार नहीं मंजिल तक पहुंचना है, लेट से पहुंचेंगे लेकिन पहुंचे, लेकिन पहले खुद में क्लियर करना पड़ेगा एक्चुअली मुझे क्या करना है। तो आपको खुद से सवाल पूछने, किसी से मत पूछो। हाँ जिसकी तरह बनना है उनसे आप एडवाइस जरूर लो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। अगर आप किसी तीसरे पर्सन से एडवाइस लोगे तो शायद आप नहीं पहुंच पाओगे। मुझे यूट्यूबर बनना था तो मैंने किसकी एडवाइस, अमरेश सर से, क्योंकि मुझे उनकी तरह बनना था ना भाई, मुझे उनसे सीखना था। अब वो मुझे पैसों के बारे में बात करने थे तो मैंने किनको फॉलो किया, पुष्कर राज ठाकुर को, सागर सिन्हा सर को। तो ये आपको सीखनी पड़ेगी।
माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप खुद से सवाल कर पाते हो, खुद में कमियां ढूंढ पाते हो, नहीं मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं इसे ठीक करने वाला हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो लूजर हूँ, ये वो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो फिर समाज तो ब्लेम करेगी ना। जब आप खुद को अच्छा नहीं बता रहे हो, समाज आपको कहाँ अच्छा बताएगी। तो पहले खुद को अच्छा बताना सीखो, खुद को, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। जब तक खुद को अच्छा नहीं बताओगे तब तक समाज आपको अच्छा नहीं कहेगी। और अगर समाज ही आपको बुरा बोल दिया और समाज की बात को आपने सीरियस ले लिया, तो समाज के चक्कर में तो आपने अपना कीमती टाइम खराब कर दिया। भाई ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूं, ये सबके साथ होता है, तुम नए नहीं हो। अगर तुम कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, कुछ भी, तो उंगली तो उठनी है तुम पे, कोई नहीं रोक सकता उंगली उठने से। और पहला उंगली घर वालों का उठेगा कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इतना, तू ये काम कर रहा है, इससे होगा क्या। क्योंकि अक्सर हमारे साथ नहीं, सबके ही साथ हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, खुद में क्लियर करो, फॉलो उन लोगों को जिनकी तरह बनना है, सवाल खुद से करो, खुद में कुछ कमियां हैं तो उसे खत्म करने की कोशिश करो। अगर आप खत्म नहीं कर सकते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और अगर आपको जो बनना है उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। पढ़ नहीं सकते बहुत सारे वीडियो, आजकल तो हर एक सब्जेक्ट पे वीडियोस मिल रहे हैं, वीडियोस देख लो। पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो तो देख ही सकते हो, वीडियो देखते ही हो, फोन में रील ही देख रहे हैं हम सब, और देखते क्या है दिन भर, कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, देख ही यही रहे। क्योंकि खाते वक्त फोन, सोते वक्त फोन, उठते वक्त फोन, फोन ही फोन चल रही है और तो कुछ चल ही नहीं रही। तो खुद से सवाल करो कि भाई तू क्या लायक है, तू क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, तेरे बस की है भी नहीं भी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे रिस्क लेना, बड़े लोगों तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जॉब जहां कर रहे हो करते रहो, छोड़ो मत, लगे रहो, कोशिश करो कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे कब टाइम मिलता है, क्या मुझे उस काम में मजा आ रहा है, क्या मैं उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी हूं तो क्या मुझे फील आ रहा है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। अगर आप कर सकते रहे यार फिर तो बल्ले बल्ले। अगर आपको खुद में डाउट हो रहा है और आपको वही करना है, डाउट खुद में है और करना भी वही है, तो पहले ये सोचो कि डाउट क्यों आ रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूं कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं कर पा रहा हूं तो क्यों कर पा रहा हूं, ये भी सवाल है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो किसकी वजह से कर रहा हूं, और अगर आप उस काम में परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा और खुद से सवाल तो करनी पड़ेगी कि भाई तू ये काम क्यों करना चाहता है, इससे होगा क्या, और इससे किस किस का बेनिफिट्स होने वाला है। अगर बेनिफिट नहीं है तो मैं ये काम करूं क्यों, क्योंकि कोई भी काम बगैर फायदे के कोई नहीं करता है, इतना तो पता ही होगा ना। कोई भी काम कुछ भी हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी, कुछ भी हो, मैं कुछ भी सबकी बात कर रहा हूं, अगर कोई इंसान किसी से मिल रहा है ना कुछ काम होगा, मिलता ही नहीं है भाई। सच बताऊं तो जो सगे दोस्त होते हैं ना, एक टाइम के बाद वो भी काम से फोन करते हैं, और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी काम से फोन करते हैं। और चलो मारो गोली यार, सबको हटाओ गोली। जब लड़का जवान हो जाता है और कमाने लगता है, अगर मम्मी पापा का भी फोन आता है ना तो 10 फोन में से 8 फोन काम के लिए आता है, 2 फोन आता है बेटा कैसा खाना पीना खा लिया या नहीं खाया। 10 फोन में से 8 फोन काम के लिए आता है कि उसके फीस बनने पैसे भेज दिए, उसके पैसे देने पैसे भेज दिए, इस काम के लिए आता है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आपको कुछ करना है एडवाइस उससे लेना जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो जो भी आपको बनना है, जिस फील्ड में भी काम करना है, उसके बारे में रिसर्च करो। 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहुंचोगे भाई, क्यों नहीं पहुंचोगे। जब आप 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट लेने के लिए 10 साल पढ़ाई कर सकते हो तो अपनी करियर बनाने के लिए अपने आप को 2-3 साल क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।